कल नर्मदा जयंती है और इस मौके पर सरकार मनाएगी निर्झरणी महोत्सव। जी हां, 11 जिलों में नर्मदा जयंती पर एक साथ कार्यक्रम होंगे। प्रदेश भर में नर्मदा घाटों पर अलग अलग कलाकार प्रस्तुति देंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों, लोक नृत्य और फिल्मों का प्रदर्शन भी होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने गांव जैत का जन्मदिन मनाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, नर्मदा जयंती जिसको जीवनदायिनी कहा जाता है, मध्य प्रदेश में जो मां नर्मदा के तौर पर पूजी जाती हैं, उनकी जयंती को लेकर सरकार का ये फैसला। 11 जिलों में नर्मदा जयंती पर एक साथ कार्यक्रम होगा और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि नर्मदा घाट जो है मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में, वहां पर अलग अलग जगहों पर जो कलाकार हैं वो अपनी प्रस्तुति देंगे। कुल मिलाकर कोशिश यही है कि भव्य कार्यक्रम हो, भव्य समारोह। खुद मुख्यमंत्री जैत गांव का जन्मदिन मनाएंगे। आपको मालूम है कि बीते दिनों ही उन्होंने ऐलान किया था कि अपने अपने गांवों का हम जन्मदिन मनाएं, जिलों का जन्मदिन मनाएं, और ऐसे में इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने गांव जैत से करते हुए नजर आएंगे। वो अपने गांव जैत का जन्मदिन मनाएंगे। कल के रोज प्रदेश भर के अलग अलग जो नर्मदा घाट हैं वहां पर जो कलाकार हैं वो अपनी प्रस्तुति देंगे। लोक नृत्य का समागम होगा क्योंकि मौका बेहद खास है। नर्मदा जयंती है, मां नर्मदा की जयंती, और ऐसे में सरकार का फैसला कि निर्झरणी महोत्सव मनाया जाएगा। मां नर्मदा को पूजा जाएगा। जीवनदायिनी मां नर्मदा जो कि कल कल बहती हैं, अविरल बहती हैं, और इसके लिए जो जीवन देती हैं, जीवन रेखा हैं, उनकी जयंती के मौके पर कहां कहां सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे उसके बारे में आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। नेमावर और बरमांग घाट, इसके अलावा जो बाकी के जो हिस्से हैं, ओमकारेश्वर हो, मंडलेश्वर हो, जो कि जाहिर है कि धार्मिक लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे में ये फैसला लिया गया है कि अलग अलग घाटों पर जो कलाकार हैं वो प्रस्तुति देंगे। स्थानीय प्रशासन आयोजित करेगा नर्मदा आरती और प्रभात फेरी। जीवन रेखा और राग ऑफ रिवर नर्मदा फिल्में दिखाई जाएंगी। अमरकंटक, डिंडौरी और मंडला में जनजातीय नृत्य का आयोजन होगा। तो जो संस्कृति है मध्य प्रदेश की, कल उसकी छटा, कल उसकी झलक आपको नर्मदा जयंती के तौर पर, नर्मदा जयंती के दिन पर नजर आएगी। क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि नर्मदा जयंती के मौके पर बहुत भव्य कार्यक्रम होता है, भव्य आयोजन होता है। इस बार भी कुछ खास देखने को मिलेगा और इसको भव्य बनाने के लिए प्रदेश की शिवराज सरकार ने फैसला लिया है कि निर्झरणी महोत्सव का आयोजन होगा। 11 जिले और वहां पर जो नर्मदा घाट हैं अलग अलग जगहों पर, वहां पर कलाकारों की प्रस्तुति होंगी। वो कौन कौन सी जगह, जिसके बारे में हम आपको लगातार बता रहे हैं। इसके अलावा जो फिल्में बनाई गई हैं मां नर्मदा के ऊपर, उनका भी वहां पर शोकेस किया जाएगा, उनकी प्रदर्शनी भी होगी। आकाश मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त लाइव मौजूद हैं। आकाश, क्योंकि दिन बहुत ज्यादा खास हो जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में न केवल मां नर्मदा की पूजा की जाती है बल्कि जीवनदायिनी के तौर पर भी उनको माना जाता है, देखा जाता है। नर्मदा जयंती का मौका और ऐसे में भव्य कार्यक्रम का आयोजन मध्य प्रदेश के अलग अलग जगहों पर। बिल्कुल, मध्य प्रदेश के लिए जीवनदायिनी मानी जाती हैं और जीवन रेखा नदी है मां नर्मदा। और मध्य प्रदेश सरकार की कोशिश है कि नर्मदा जयंती को धूमधाम से मनाया जाए, भव्य तरीके से मनाया जाए। और मां नर्मदा के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया है कि इस बार नर्मदा जयंती को निर्झरता महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। इस दौरान प्रदेश के 11 जिलों में एक साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम अलग अलग तरीके से आयोजित किए जाएंगे। जो नर्मदा के घाट हैं प्रदेश भर में, चाहे वो महेश्वर की बात हो या फिर कुंडलेश्वर की बात हो या धार के कुड़ी की बात हो, ऐसे तमाम जिले हैं जहां पर मां नर्मदा पहुंचती हैं, वहां मां नर्मदा का घाट है। इन सभी 11 जिलों में एक साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। देश भर के अलग अलग प्रख्यात कलाकार यहां पर अपनी प्रस्तुति देंगे। इसके साथ ही तमाम और अन्य आयोजन राज्य सरकार की ओर से कराया जाएगा। जिला प्रशासन पर कई अहम जिम्मेदारियां होंगी। प्रभात फेरी, आरती और लघु फिल्मों के प्रदर्शन जैसे कार्यक्रमों का आयोजन जिला प्रशासन को करना होगा। राज्य सरकार पूरी तैयारियां कर ली हैं। जो आदिवासी कंटक की बात हो, जबलपुर की बात हो, नेमावर की बात हो, ऐसे जो तमाम जिले, इन जगहों पर
फिल्में हैं उनका प्रदर्शन तो किया जाएगा, इसके साथ ही जो आदिवासी कलाकृतियां हैं, जो आदिवासी नृत्य हैं अलग अलग विधाओं की, उन नृत्यों का भी प्रदर्शन राज्य सरकार कराएगी। यानी कि मां नर्मदा के जन्मोत्सव को भव्य तरीके से मनाने की तैयारी है, क्योंकि अगर हम देखें तो पिछली बार नर्मदा जयंती के अवसर पर ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पौधारोपण का संकल्प लिया था। उसके भी 1 साल पूरे होने वाले हैं। इसके साथ ही जो गांव हैं उनके जन्मदिन भी मनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री अपने गांव का जन्मदिन मनाएंगे। तो कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश के लिहाज से, क्योंकि मां नर्मदा को जीवनदायिनी माना जाता है। इस लिहाज से भी और मध्य प्रदेश सरकार नर्मदा जयंती को भव्य तरीके से मनाने की तैयारी में है। बिल्कुल, एक संदेश भी जाता है कहीं ना कहीं लोगों के बीच में। लेकिन अहम ये भी है आकाश, क्योंकि बीते दिनों ही मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था कि हम अपने अपने गांव का, हम गृहग्राम का जन्मदिन मनाएं। और कल के मौके पर हम देखेंगे कि सीएम शिवराज सिंह चौहान भी सीहोर स्थित अपने गांव में वहां पर पहुंचेंगे और इस गांव का जन्मदिन मनाएंगे। तो ये मौका भी अपने आप में बहुत खास हो जाएगा। बिल्कुल, एक अद्भुत संकल्प है गांवों का जन्मदिन मनाने का। शायद ये तस्वीरें पहली बार सामने होंगी जब किसी गांव का जन्मदिन मनाया जा रहा होगा। और पिछली बार भी हमने देखा था कि एक ऐसा संकल्प मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिया जो आज पूरा हो रहा है। 1 साल पूरा हो रहा है। उन्होंने पौधारोपण का संकल्प लिया था कि हर दिन हम पौधा लगाएंगे, और वो प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया चलती रही। और ये संकल्प इस बार भी देखने को मिल रहा है कि गांवों का जन्मदिन मनाया जाएगा। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने गांव का जन्मदिन मनाएंगे। तो नर्मदा जयंती और खास होगी और अलग तरीके से प्रदेश भर में इसकी धूम हमें देखने को मिलेगी। प्रिया, बिल्कुल, इस बार की जो नर्मदा जयंती होगी वो अलग होगी, खास होगी। और इस बार भी जो तस्वीर आएगी वो अपने आप में बहुत ज्यादा खास हो जाती है। लेकिन अपने आप में आकाश, क्योंकि वैसी भी तस्वीरें सामने आती हैं जहां पर अभी भी स्वच्छता को लेकर वो जन चेतना जो है उसको पैदा करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता महसूस होती है। ऐसे जब कार्यक्रम होंगे, जब अलग अलग घाटों पर सुंदर तरीके से उसको सजाया जाएगा, अलग अलग प्रस्तुतियां होंगी, तो आम लोगों के बीच में एक मैसेज भी पहुंचता है। बिल्कुल, कोशिश यही है कि आम लोगों को भी जागरूक किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा नर्मदा के जो तट हैं, जहां नर्मदा का जल पहुंच रहा है, उसे स्वच्छ रखने की कोशिश की जाए, क्योंकि स्थिति बहुत बेहतर नर्मदा की नहीं रही है। अगर हम पिछले पीबी की रिपोर्ट्स को देखें तो, क्योंकि मध्य प्रदेश में राजनीति का केंद्र भी मां नर्मदा रही है। दोनों ही पार्टियों ने अपने अनुसार मां नर्मदा का इस्तेमाल राजनीति के लिए किया है। ऐसे में जो लोगों को जागरूक होने की बहुत जरूरत है। राज्य सरकार के जो तमाम कार्यक्रम हैं वो इस बात पर भी फोकस होंगे कि लोग खुद जागरूक हों, चाहे वो सीवेज के पानी के मिलने की बात हो या फिर अन्य जो गंदगियां किसी भी तरह से मां नर्मदा में मिल रही हैं उसे रोका जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आम जनमानस का इसमें योगदान होता है कि ऐसी गंदगियां सीधे नर्मदा के पानी में घुलती हैं। तो इन्हें रोकने की भी कोशिश की जाए। हालांकि राज्य सरकार इस संबंध में लगातार प्रयास कर रही है। तो चाहे वो कांग्रेस की बात रही हो, बीजेपी की बात रही हो, दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने लगातार मां नर्मदा का राजनीति के रूप में उपयोग किया। कोशिश ये भी है कि आम लोग समझे, इसकी आवश्यकता को महसूस करें। बहुत धन्यवाद आपका आकाश, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।